पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जाना था और उनके जो मीनिंग होते हैं उनके बारे में जाना था। चलिए इसमें थोड़ा उसको और एक्सपैंड करते हैं और भी मॉडल्स के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा मॉडल वर्ब्स इन द मिडल ऑफ दिस ब्रांचेज ऑफ द ट्री, राइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जैसे परमिशन लेने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, सर्टेनिटी शो करने के लिए, कंडीशनल सिचुएशंस में इफ यू हैव टू गिव एडवाइस व्हाट मॉडल वर्ब्स यू विल यूज, है ना, ऑब्लिगेशंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब आपको किसी को एडवाइस देना है, तो आपको यूज करना होगा शुड का या आउट टू का, राइट। लाइक यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस, राइट। इस तरह से यस नो के आंसर्स के रिलेटेड भी आप बोल सकते हो, है ना। जब आप यस बोल रहे हो तो शुड बोलोगे, और अगर नो तो शुडंट, राइट। नॉट लगाना है तो वहां पे। और आउट टू भी इस सेंस में यूज होता है और दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन के सेंस में, है ना, अगर यू हैव टू डू, है ना, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू, राइट, देन इन दैट केस आपको यूज करना होगा, है ना, मस्ट। अगर प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हो मस्ट यूज कर सकते हो, है ना। पास्ट टेंस में हैड टू यूज कर सकते हो, फ्यूचर में विल हैव टू यूज कर सकते हो, है ना। किसी केसेस में आप वुड हैव टू, तो हैव टू यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो आप यूज कर सकते हो मे या कैन, है ना। अगर आपको थोड़ा सा कि नो, मतलब नहीं वाला परमिशन लेना है, ठीक है, या परमिशन देना है, तो मस्ट नॉट या कैन नॉट, इसको कांट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लास में एंटर करते हो, ठीक है, तो आप क्या पूछते हो, मे आई कम इन सर, राइट। तुम परमिशन ले रहे हो टीचर से। उस तरह से बहुत बार होता है कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, राइट। तो इस तरह से आप परमिशन लेते हो। एबिलिटी शो करना है, जैसे यू कैन डू इट, राइट, हम लोग बोलते हैं ना। तो उस केस में क्या होता है कि एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज होता है, कुड का यूज होता है, ठीक है। और ये भी जो होता है विल बी एबल टू या वॉज एबल टू। इस तरह से जो मॉडल वर्ब्स है उनका यूज होता है। पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, मे का भी यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा सेंटेंस इट माइट रेन, मतलब आज बारिश हो सकती है ना। जरूरी नहीं होगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुड, माइट या मे का यूज करेंगे। सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी में क्या अंतर है? पॉसिबिलिटी क्या होता है, 50% जनरली चांस हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो चांस है 50% तक रहता है, या कम और भी कम हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। सर्टेनिटी में क्या है कि चांस काफी स्ट्रांग हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब देखो, जब आप मस्ट यूज करते हो तो आप 100% श्योर होते हो, है ना। इट मस्ट रेन, ठीक है, यू मस्ट डू इट, तुम्हें 100% करना ही करना है, ठीक है। तो मस्ट जब यूज करते हो आप 100% श्योर हो तब करते हो। शुड जो है सर्टेनिटी के लिए शुड भी यूज होता है। इसमें आप एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं हो, बट क्वाइट श्योर हो, मतलब 80 to 90% आप श्योर हो कि हाँ करना है आपको, है ना। बट स्टिल यू हैव सम डाउट, इन दैट केस यू यूज शुड। अदरवाइज इफ यू आर 100% श्योर कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स, देन यू शुड मस्ट यूज मस्ट, राइट। वहां पे मस्ट यूज करना होगा। चलिए और भी इसके बारे में देखते हैं कैसे इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, है ना। अब देखो, पहले मैंने इनके बारे में जो मीनिंग है ये लास्ट वीडियो में बताया था। कैन का मीनिंग क्या होता है, सकता है, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ये मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी आप सेंटेंसेस यूज करोगे उसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मॉडल वर्ब यूज करोगे उस टाइम सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आता है, ठीक है। अब देखो क्या है, कैन मतलब सकता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आया, कैन आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, है ना, ऑब्जेक्ट आया। सिंपल एग्जांपल है, आई कैन डू इट, राइट। आई सब्जेक्ट हो गया,
कैन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और डू जो है क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से कैन हैव टू में पढ़ सकता है, इसका मीनिंग होता है, और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड अगर यूज हो तो उसका मीनिंग सका होता है, ठीक है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से कुड हैव सकता था, इसमें सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन जहां जहां पहले कोई मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें हैव लगा है, जैसे ये होगा कुड हैव, शुड हैव, ठीक है, आउट टू हैव, ठीक है, मे माइट हैव, राइट, मस्ट हैव। जहां पे हैव लास्ट में है ना, हैव टू नहीं, हैव टू ये अलग हो गया है ना। देखो यहाँ पे क्या, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो कुड नॉट, कुड हैव, ठीक है, शुड है तो शुड हैव, है ना, आउट टू होता है तो आउट टू हैव, मे माइट होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो मे माइट हैव। ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, बट इनमें क्या होता है, V3 लगता है। देखो V3, ठीक है, V3 और V3। अदरवाइज सबके साथ क्या लगता है, V1। तो आपको याद रखना है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी पहले हो उसमें हैव लगा हो तो उसमें क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, अदरवाइज रेस्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे, ये याद रखना है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 या V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम केसेस में V1 होगा। V3 कहाँ होगा, मैंने बता दिया आपको, मॉडल ऑक्सिलरी जो नॉर्मल जो ये होते हैं, जैसे कुड हो गया, शुड हो गया, उसके जस्ट बाद हैव लगता है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बट स्टिल इसके साथ V3 लगता है, और इनका मीनिंग पास्ट में हो जाता है। आप देखो, है ना, कुड हैव जैसे ही हुआ तो सकता था हो गया, है ना, शुड हैव हो गया तो चाहिए था हो गया, है ना, आउट टू हैव हो गया तो चाहिए था हो गया, है ना, मे माइट तो सकता था हो गया, ठीक है, मस्ट हैव तो कर चुका होगा, है ना, होगा, ये चुका है, ठीक है, जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली में क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे V3 भी लगता है। जरूरी नहीं कि पास्ट हो तो V3 ही लगेगा, है ना, बट जनरली हैव के साथ ये ध्यान रखना कि V3 लगता है, क्योंकि देखो सका भी क्या है, पास्ट है, फिर भी यहाँ पे V1 लगा है, तो ये मत सोचना कि पास्ट है इसलिए V1 लगा है या V3 लगा है, बट ये ध्यान रखना कि हैव है इसलिए, है ना, V3 लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं, यूज टू करता था, ठीक है, ये भी देखो क्या है, पास्ट है, बट यहाँ पे क्या है, V1 लगा है यहाँ, क्योंकि हैव नहीं है, ठीक है, यूज टू करता था तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, वुड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, मस्ट मतलब जरूर, मस्ट क्या होता है, जरूर वाला होता है ना, मस्ट या मस्ट हैव, तो जरूर ही करना है, ठीक है, आपको 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से डेयर है, हिम्मत करना, है ना, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हैज टू या हैव टू, यहाँ पे हैव टू मतलब ये मत समझना कि हैव लगा है, क्योंकि यहाँ पे हैव टू एक अलग ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये इसकी तरह नहीं है कि कुड के बाद कुड हैव लग गया, शुड के बाद शुड हैव लग गया, ठीक है, आउट टू के बाद आउट टू हैव लग गया, मे माइट के बाद मे माइट हैव लग गया, या मस्ट के बाद मस्ट हैव लग गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हैव टू अलग है, टू भी लगा लास्ट में, तो ऐसे भी नहीं लगा इसमें, ये भी क्या होगा, V1 होगा इसमें, ठीक है। हैड टू करना पड़ा, ये भी पास्ट का है, बट स्टिल यहाँ पे V1 लगा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ जहाँ हैव लगा हुआ है ना, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लगा हुआ है, और ये दोनों मिलके भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी याद रखना। ये अकेला तो मॉडल ऑक्सिलरी है ही, अगर हैव लगा दिया तो भी मॉडल ऑक्सिलरी बना हुआ है, बट स्टिल इफ इट इज हैव एट द एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तो V3 लगेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि पास्ट के लिए लगेगा सिर्फ, क्योंकि पास्ट यहाँ पे देखो हैड टू इज अ पास्ट, है ना, करना पड़ा, बट स्टिल यहाँ पे V1 लगा है। उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा था और भी जगह, है ना, कि यूज टू जैसे किया करता था, ठीक है, फिर भी यहाँ पे V1 लगा हुआ है। नीड अगर है जरूरत तो सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है नीड टू, है ना, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब देखो जो पहला है क्या है, कैन। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुड मतलब सका, और कुड हैव मतलब सकता था। ये तीनों क्या है, कैन फैमिली के मेंबर हैं। समझो कि आप, है ना, कैन, कुड हैव जनरली सिमिलर केसेस में लगते हैं, डिपेंड ऑन द मीनिंग के। उनका मीनिंग क्या है, सकता है कि सका है कि सकता था है, जो भी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन, सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, कैन कम, V1 लगा, ठीक है, होम फ्रॉम स्कूल, राइट। स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, राइट। अब देखो, तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। यू कुड हैव, सकते थे, है ना, कुड हैव। अब यहाँ पे क्या है, कुड हैव लग गया तो V3 लगेगा। यू कुड हैव टर्न, अगर टर्न यहाँ पे देखो, है ना, टर्न की जगह क्या है, टर्न्ड, मतलब V3 लगा हुआ है। यू कुड हैव टर्न ऑन द टैप बट यू डिडंट, है ना। क्या तुम कल रात सो पाए, ये सो सके। कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, जी यहाँ पे क्वेश्चन होता है ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब क्वेश्चन होता है तो मॉडल पहले आ जाता है ना, मॉडल क्वेश्चन के सेंस में, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है ना, ये बदल जाता है, इधर से इधर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन जब करना हो तो। अब ये क्या देखो, कुड यू, कुड क्या हुआ, मॉडल, फिर सब्जेक्ट यू, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट, ठीक है। इसी तरह से मे माइट मतलब सकता है ना, मे हैव, माइट हैव मतलब सकता था। ये पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था, पॉसिबिलिटी परमिशन वगैरह लेने के लिए, है ना, विश चाहत हो आपकी, है ना, तो उस केस में भी मे वगैरह बहुत जगह यूज होता है। तो मे हैव, माइट हैव पॉसिबिलिटी के लिए जनरली होता है, मे माइट जो भी यहाँ पे है। अलग अलग सेंटेंसेज हैं डिफरेंट सिचुएशंस के, यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन विथ यू, यहाँ पे मे लगा है, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट, है ना। हैपन क्या है, हैपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैपन विथ यू। उस दिन बारिश हो सकती थी, है ना, उस दिन बारिश हो सकती थी। इट मे और माइट डिपेंडिंग ऑन क्या बोल रहा हूँ, मे हैव रेन्ड दैट डे और इट माइट हैव रेन्ड दैट डे, बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस, है ना। इट के बाद देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल लगा, उसके बाद रेन्ड, V3 लगा। V3 क्यों लगा, क्योंकि ये हैव है, ठीक है। माइट हैव, अगर मे रहता तो सिर्फ रेन हो जाता, है ना, इट मे रेन दैट डे, ठीक है। बट क्या, इट मे हैव रेन्ड दैट डे, ठीक है। परमिशन लेना है तो आप क्या बोल सकते हो, मे आई कम इन, बहुत बार बोलते हो आप, बचपन में तो बहुत ही बार बोलते थे अपने टीचर से, अगर आपको क्लास में एंटर करना होता था तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे, मे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मे आई कम इन, मे जैसे विश के लिए, विश के लिए क्या करते हैं, भगवान करे आप सफल हो जाएं, मे यू सक्सीड, यहाँ पे मे लगता है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, है ना। अब देखो यहाँ पे शुड, शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। अब हैव जैसे आएगा शुड हैव, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग क्या लगाएंगे, V1। लोगों को निकल जाना चाहिए, लोगों को, पीपल, लोगों को मतलब पीपल। शुड, शुड तो आएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो ध्यान ही रखना है, या V3 अगर हैव हुआ तो, ठीक है। तो क्या है, शुड है, सब्जेक्ट क्या हुआ, पीपल, उसके बाद मॉडल क्या है यहाँ पे, शुड, शुड लीव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल हो जाएगा, पीपल शुड लीव। अब जैसे क्या है, आउट टू, है ना, चाहिए, आउट टू हैव चाहिए था, लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल आउट टू हैव लेफ्ट, राइट। लेफ्ट यहाँ पे क्यों आया, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, है ना, ये V3 फॉर्म है, लीव V1 है, यहाँ पे क्या है, V1 है, लीव, यहाँ पे क्या है, V3 है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, मस्ट चाहिए, है ना, मस्ट चाहिए, जरूर चाहिए, मस्ट है मतलब चाहिए था, जरूर चाहिए था, ठीक है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स, मतलब 100% आपको करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम, है ना। यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक यहाँ पे है, क्या होगा, यू मस्ट हैव केम, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए था, तो ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा जानबूझ के दिया था कि आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, V3 आएगा क्योंकि यहाँ पे मस्ट हैव है, तो मस्ट हैव केम, राइट। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हैज टू और हैव टू, ठीक है। हैज टू और हैव टू क्या होता है, हैज टू मतलब करना है और हैव टू मतलब करना पड़ता है, या दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये कहाँ डिफरेंस होता है, ये यूज में होता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर हो, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इधर लिखता हूं मैं प्लूरल, सेकंड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो सबके साथ क्या लगता है, हैव, है ना, हैव। बट इसके साथ क्या लगता है, हैज। ये तो आपको पता होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप, है ना, हैज यहां पे यूज करोगे, बाकी सब जगह हैव करोगे। उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना, यहां पे सिर्फ हैज होता है, बाकी जगह हैव होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हैज टू हैव टू कहां यूज करना। देखो उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, ही के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट होता है, राइट। इसके साथ क्या लगता है, हैज। उसी तरह से हैज टू बीसी के साथ आएगा, बाकी सबके साथ हैव टू आएगा, ठीक है। ही हैज टू स्पीक पोलाइटली, राइट, ही हैज टू स्पीक पोलाइटली, हैज टू आया, है ना, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पोलाइटली। राम को घर जाना है, राम हैज टू कम होम, है ना, राम को घर आना है, राम हैज टू कम होम, राइट। हैड टू का मतलब होता है करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, ठीक है। अब क्या है, क्या तुम्हें एक काम करना था, हैड यू टू डू दिस वर्क, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, है ना, हमें वहां रोज जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर डेली। आप देखो, है ना, करना पड़ा, है ना, पड़ा, उसके बाद क्या है, करना था, ठीक है, करना पड़ता था, जाना पड़ता था, ठीक है। तो सब जगह क्या लगेगा, हैड टू लगेगा, है ना, हैड टू लगेगा, ठीक है। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू, है ना, विल हैव टू हो गया, यू विल हैव टू फेस ट्रबल समडे या वन डे, राइट। यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे या यू विल हैव टू फेस ट्रबल समडे, राइट। ये दोनों सही है। अब देखो क्या, यू सब्जेक्ट हो गया, विल हैव क्या मॉडल हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब हैव टू में हैव लास्ट में नहीं है तो B1 लगेगा। अगर हैव लास्ट में होता, विल हैव होता, तो हम लोग क्या लगाते, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल बी एबल टू मतलब सकेगा या पाएगा, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा या मैं वहां नहीं जा सकूंगा, तो क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉट लग गया इसलिए बीच में लग गया, अदरवाइज क्या है, विल बी एबल टू, ठीक है। आई विल बी एबल टू गो देयर, मैं वहां जा सकूंगा, है ना। आई विल यहाँ पे नॉट लगाया तो क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, राइट। चलिए कुछ और देखते हैं, लास्ट है ये, है ना। वुड लाइक टू मतलब क्या होता है, चाहूंगा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, है ना। हर जगह देखो V1 यूज हो रहा है। वुड, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, आई न्यू दैट ही वुड विन, ठीक है। क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड, देखो वुड लगा यहाँ पे। यूज टू क्या होता है, किया करता था या करता था। मैं सुबह जल्दी उठता था या मैं सुबह जल्दी उठा करता था, ठीक है। दोनों के लिए आई यूज टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। देखो गेट अप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बताया था यूज टू में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद हैव नहीं है। अगर होता आई यूज टू हैव तो वहां पे V3 लगता, अदरवाइज यहाँ पे V1 लगेगा, ठीक है। अब देखो बहुत जगह हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज करते हैं और उसके बाद यूज टू करते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज की आदत हो जाना, है ना। यहाँ पे जल्दी उठता हूँ, सही है, मैं सुबह जल्दी उठता था, उठते थे, बट क्या है, अब आदत हो गया है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू वेकिंग अप, है ना, इस तरह से, है ना। आई एम यूज टू वेक अप, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, मुझे गाली सुनने की आदत है, राइट। आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूजेस, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेस, है ना। यूज टू की जगह हैबिचुअल भी कर सकते हैं हम लोग, हैबिचुअल टू, ठीक है। देखो इज, एम, आर लगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी,
यू वेयर यूज टू टेल अ लाई, यू वेयर यूज टू टेल अ लाई। अब देखो वेयर यूज टू, ये पूरा क्या है, मॉडल है, ये मत समझना है ना, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या मॉडल भी क्या है, मॉडल भी क्या ऑक्सिलरी ही है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ऑक्सिलरी वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, क्योंकि वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में दो आते हैं, एक तो नॉर्मल ऑक्सिलरी हो गया और एक क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब ही है, राइट, वेयर यूज टू है ना, एम यूज टू, इस तरह से है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, मैं चाहूंगा कि आप इसको जैसे सीखा है उसी तरह से यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख करके है ना क्या मीनिंग है, कहाँ लगना चाहिए है ना। उसके बाद मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये पूरा बताया मैंने। तो ये सब देख करके आप मॉडल वर्ब में क्वेश्चन बना सकते हैं। मॉडल वर्ब सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस है ना, परमिशन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे क्या पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, कंडीशनल, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हर जगह मॉडल वर्ब्स वगैरह यूज होते हैं। और ये बेसिक सेंटेंसेस वगैरह भी होते हैं। तो आपको क्या करना है कि मॉडल वर्ब बहुत अच्छे से 2-3 बार देखना है और इसको यूज करना है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो मॉडल वर्ब प्लस टेंस ये बेस होता है स्पोकन इंग्लिश का। अगर जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। सो रिमेंबर टू फोकस ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। वन इज मॉडल वर्ब्स एंड द सेकंड इज टेंस एंड हाउ यू यूज ऑक्सिलरी वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन वर्ब तो चलो चल जाता है ना, मेन वर्ब V1 V2 V3 होता ही है, ठीक है। मोस्टली V1 यूज होता है ना, कहीं कहीं पास्ट टेंस में V2 होता है और बहुत जगह V3 यूज होता है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हाउ टू यूज मॉडल वर्ब्स एंड हाउ टू make sentences using tense, then I think you will be able to speak very fluent English because you will be able to make sentences, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।